मुंबई के बोरीवली पश्चिम में टीजीएस स्पोर्ट्स अरीना में श्री कच्छी विसा ओसवाल जैन महाजन बोरीवली ट्रस्ट द्वारा मुंबई में पहली बार अंतरा मुंबई केवीओ बैडमिंटन प्रो लीग का भव्य आयोजन किया गया। बैडमिंटन प्रो लीग में कई टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस टूर्नामेंट में कई नेशनल खिलाड़ियों भी ने भी हिस्सा लिया। संस्था युवाओं को आगे खेल के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन करती है। श्री कच्छी विसा ओसवाल जैन महाजन बोरीवली ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्यों और खेल के क्षेत्रों के कार्यक्रम का आयोजन हमेशा करते रहती है। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर टूर्नामेंट का आयोजन करने वालों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। या सर रोल नमस्कार। परेश शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ श्री कवियो जैन महाजन बोरीवली। 1970 में शुरू हुई ये संस्था समग्र मुंबई के अंदर कच्छी विसा ओसवाल समाज को जोड़ने का काम करती है। पिछले 10 साल से ज़्यादा समय के अंदर बोरीवली महाजन ने अलग अलग स्पोर्ट्स के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया है और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसे जोड़ने का काम किया है। ऐसा होता है सामान्य रूप से कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने आप में बिजी रहती है, करियर होगा, एजुकेशन होगा, उनको एक दूसरे को मिलने का प्रयास काफ़ी कम हो रहा है। यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के माध्यम से जो एक्टिविटी हो रही है, इसमें बोरीवली के स्पोर्ट्स प्लेयर्स भाग लेते हैं और खेलते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है केवीओ समाज के इतिहास में कि पैन मुंबई के लेवल पे केवीओ समाज की बैडमिंटन की टूर्नामेंट यहाँ बोरीवली में हो रही है। उत्साह काफ़ी है। प्लेयर्स जब मैं यहाँ से देखता हूँ, कुछ 132 से ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे हाजिर है। उनको खेलता हुआ देख के उनका जज्बा, उनका जो जोश है वो देख के बहुत आनंद महसूस होता है कि उनको जोड़ने के साथ उनको स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में लाने का जो हमारा प्रयास है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। और क्या चाहता है बोरीवली महाजन, यही चाहता है कि ये जो प्रयास है हमारा वो सस्टेन होगा। हर साल अलग अलग माध्यम से, अलग अलग टूर्नामेंट के माध्यम से हमारी जो कच्छी विसा ओसवाल कम्युनिटी है, खास करके उनकी जो युवा पीढ़ी है, उनको बेहतर बनाने के लिए। और सबसे एक बात कह के मैं अपना समापन करूंगा, ये हमारे बच्चे जो है वो हमारे समाज का भविष्य है, हमारे समाज के भविष्य की लीडरशिप है। तो इनको नर्चर करना, इनको प्रोत्साहन देना, ये हमारा एंडेवर है। तो विद दिस नोट आई रियली ऑन बिहाफ ऑफ दी कवियो जैन महाजन बोरीवली मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। आज आए हुए सब प्लेयर्स का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप आने के बाद हमारी जो शोभा है वो अभिवृद्धि हुई। सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम है अजय सेठिया। और आज मुंबई MKBPL यानी बैडमिंटन का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ। इस बारे में क्या कहना है? ये एक्चुअली केवीओ एक ऐसी चीज़ है, हम लोग के बॉम्बे में बोलो आप, ये लोग नवी नवी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करते हैं। तो बैडमिंटन लोग खेलते तो है कि मान लो कभी गार्डन में खेल रहा है, कोई बिल्डिंग में खेल रहा है, बट ये लेवल पे बैडमिंटन स्पोर्ट्स को लेके आना, दैट टू फ्रॉम द केवीओ कम्युनिटी, जो हम लोग का इतना छोटा कम्युनिटी है, बट उसमें टैलेंट भी इतना सारा है। आज वो टैलेंट यहाँ पे बाहर आया। एंड फ्रैंकली बोलूँ तो आई हैव रिप्रेजेंटेड माई टीम फ्रॉम चेंबूर। तो चेंबूर से मैंने खुद ने मेरी टीम जमा की है और मैं यहाँ पे आया हूँ। बट फ्रैंकली बोलूँ तो हम लोग 15 साल से कभी बैडमिंटन नहीं खेले। जब छोटे थे तब खेले थे बैडमिंटन, और आज लास्ट 1 मंथ से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आज हमारे टाइम पे तो टर्फ वगैरह ये सब कुछ भी नहीं, राइट। तो आज ये सब प्रोविज़न भी मिल रहा है। आज मेरे बच्चे हैं या जो फ्रेंड्स के हैं वो लोग भी चाहते हैं कि चलो ये लोग खेल रहे हैं तो हम लोग भी खेलें।
और वो खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमको केवीओ दे रहा है दैट इज़ वेरी गुड। तो हार और जीत इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट यहाँ पे आप आओ, आप पार्टिसिपेट करो, आप यहाँ का जो ये लोग एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, जैसे कि खाना पीना हो गया, पार्टिसिपेंट्स का टाइमिंग हो गया, जजेस हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा। यू कैन सी द ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क, और एक कम्युनिटी पूरा साथ में आता है। बस हमको वो चीज़ चाहिए, वी ऑल टुगेदर, दैट्स इट। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है, भारत जैसे देश में क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है ज़्यादा, तो केवीओ ने बैडमिंटन को ही क्यों चुना? देखो, केवीओ क्रिकेट हमेशा होता है, प्राइवेट भी होता है, टर्फ वाला क्रिकेट भी होता है जो टेनिस से खेलते हैं, फिर जो सीज़न बॉल से खेलते हैं वो क्रिकेट भी होता है, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी होती है, एवरीथिंग होता है। बट बैडमिंटन का प्लेटफॉर्म इज़ द फर्स्ट टाइम जो किया है, तो वो एक एक्साइटमेंट था सब में। एंड इन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी इसमें बनाया है कि यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो अभी ये कोई भी टीम का कैप्टन रहे हुए या कोई भी रहे हुए उनको सिलेक्ट करना है, तो इट इज़ अ टीम गेम। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आके खेल रहा हूँ और मैं मेरा टूर्नामेंट लेके जा रहा हूँ, नहीं, मेरे साथ 6 फैमिलीज़ है मेरे साथ जो आके यहाँ पे खेल रही है। अगेन हार जीत इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे हम हमारे ही लोगों के साथ खेल रहे हैं, हमारी भी गेम अच्छी हो रही है और हमारे साथ खेल के उनकी भी गेम अच्छी हो रही है, दैट्स इट। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, और हमेशा आगे जाके कभी भी ऐसा स्टेप कोई भी केवीओ लेगी, वी ऑल आर विद केवीओ कम्युनिटी। अब आगे बढ़िए, आपके साथ पूरा एक जन सैलाब आएगा। थैंक यू सर। थैंक प्रो आपका नाम है? मेरा नाम दीप रोहित राबिया है। मैं मुंबई मुलुंड में रहता हूँ, 26 ईयर ओल्ड। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बोरीवली महाजन और अंतरा को टू ऑर्गेनाइज दिस MKPL बैडमिंटन लीग, जो काफ़ी हद तक अच्छा कर रही है अभी तक और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं 15 ईयर्स से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, और शुरुआत की, फिर मैंने आज तक 20 प्लस स्टेट चैम्पियनशिप मेडल्स जीता हूँ, 15 प्लस नेशनल मेडल्स जीता हूँ, और 2 इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे पास। फिलहाल हाल ही में मुझे शिव छत्रपति अवार्ड मिला है फ्रॉम गवर्नर एंड CM चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और बस यही है खेलने में। अब तक आपको जैसे जब शुरुआत हुई होगी इस खेल के बारे में, तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? परिस्थिति काफ़ी थी, जैसे कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो ऑब्वियसली खेलने में, स्पॉन्सर्स लाने में, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो आखिर में वहाँ नाम करने के लिए पहले जब इंटरनेशनल्स में काफ़ी स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ तुम आप वहाँ जाओगे, वहाँ परफॉर्म करोगे, फिर आपको रिकग्निशन मिलता है एक इंडिया में और स्टेट के लिए। तो स्टेट के लिए खेला, नेशनल्स के लिए खेला, स्टेट की तरफ से नेशनल्स के लिए, नेशनल की तरफ से इंडिया के लिए बाहर खेला। तो ये परिस्थितियाँ थी, और जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह आती हैं तो हमारा डाइट चालू होता है, हमारा खेलने का पैटर्न्स अलग होते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल अलग होता है। तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो इंडिविजुअली काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कितने स्पोर्ट्स में से आपको बैडमिंटन चुनने का प्रोत्साहन किसने किया? तो ये मेरे पिताजी का श्रेय है, क्योंकि मेरे पिताजी पहले क्रिकेट खेलते थे। तो पहले जब मैं छोटा था, 8 साल का, तब मैंने क्रिकेट से ही शुरू किया था, और ऐसी गर्मी की छुट्टियों में मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया नीचे, और पहले की तरह ही मेरा सारी चीज़ें जैसे कनेक्ट नहीं होता है किसी का, तो कनेक्ट होना शुरू हो गया। और मुलुंड के ही लोकल क्लब में मैंने ट्रेनिंग किया 2 साल के बाद मैं थाने में दादू जी खोंडे श्रीकांत वार्ड के अंदर ट्रेनिंग शुरू की। इंडोनेशिया गया स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए, फिर करते करते खेला 20 प्लस, जैसे मैंने बताया, स्टेट चैम्पियनशिप हुआ और नेशनल कैंप में एंट्री मिली, और हैदराबाद में मैंने ट्रेनिंग की पुलेला गोपीचंद कैंप। आज के इस खेल की प्रतियोगिता के अलावा आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश होगा मेरी तरफ से कि जल्दी रिजल्ट के पीछे मत भागिए। जैसे आप देख सकते हैं 14-15 साल लगता है कोई भी एक स्पोर्ट में, या कोई भी आपके एक स्पेशलाइज फील्ड में, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगा, कोई भी स्पेशलाइज फील्ड में आप तुरंत रिजल्ट के लिए जाओगे तो आपको निराशा मिलेगी, या तो आपको कंसिस्टेंसी, मेरा मतलब है कहने का, रेजिलियंस एंड कंसिस्टेंसी, कि आप लंबे समय तक एक गेम को चूज़ करिए और उस पर निष्ठा से और एक डेडिकेशन की तरफ से नज़रिए से देखिए उसे। सबसे पहले आप अपना नाम? हेलो, मेरा नाम फाल्गुनी शाह है और मैं बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ। स्पोर्ट्स के लिए बहुत लव है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आज इतना बड़ा बैडमिंटन का आयोजन किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कच्छी विशा ओसवाल जैन महाजन बोरीवली, और उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर कोई एक अलग फील्ड से आया हुआ है। मैं एक रनर हूँ, कोई क्रिकेटर है, कोई अलग अलग फील्ड से है। बहुत बार ऐसा हो पाता है कि हम अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और जब ऐसे आयोजन किया जाता है तो
तो हम सब आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमको एक इम्पोर्टेंस पता चलता है हमारे हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच हम रैकेट बहुत मलेरिया खुश हैं कि आप एक समय અને चैंपियन रह रैकेट चुकी मलेरिया हैं से और आपने उस 500 रुपये डोनेशन भी चैंपियनशिप देने थैंक यू पाने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना किया है? जब चैंपियनशिप जिस दिन मिलती है वो एक ही दिन होता है, और जो परिस्थिति से हम गुजरते हैं वो हमारी बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत टाइम से मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत पेन लेना पड़ता है, आपको इंजरीज होती है, रिकवरी करनी पड़ती है, खाना पीना ध्यान देना पड़ता है, बस उस एक दिन के लिए जहाँ पे हम वो मेडल जीत के लाते हैं। जैसे मैंने नेशनल्स किया है और महाराष्ट्र के लिए मैं मेडल्स लाई हूँ, पर मुझे पता है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको कभी कभी प्रैक्टिस करने नहीं मिलता है, खाना खाने टाइम पे नहीं मिलता है, बट वो है कि आपको चलते रहना है। एक और चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी, पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे आप जीते या हारे, क्योंकि आप कोई आपको देख रहा है और आपको देख के वो सीख रहा है, शायद आपसे वो प्रोत्साहित हो जाए और वो उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। आज हर जगह खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इस बारे में आप आने वाली युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मोबाइल छोड़िए, पहले की जनरेशन में मोबाइल नहीं थे, हम नीचे चले जाते थे 1-1 किलोमीटर चल के। अब मुझे कोई बोले कि मुझे 5 किलोमीटर चल के जाना है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे मेरी गाड़ी हो या ना हो, 10 किलोमीटर चल के जाना है, मेरे लिए कुछ ना हो। पर जब मैं अपनी ही बच्ची की बात करती हूँ तो 50 मीटर चलना होता है तो मम्मी मैं नहीं चल पाऊँगी। सो मोबाइल छोड़िए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और सब ऐसे ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने इंडिया के लिए मेडल्स लाइए। थैंक यू। रोल Firstly, I would like to thank KVO for organizing such a wonderful event, which includes all the age group from 17 to 75. All age groups are included, so of course KVO deserves a credit here. We are here as a physios. Also as a physio, we are very much impressed by the spirit, by the talent here, by the way they are playing, the way they want to win the games. क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिजियो का हर एक खेल में? देखिए एज फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो आपको हर स्पोर्ट्स में लगती है, हर इंडिविजुअल, हर एथलीट कहीं ना कहीं उसको फिजियो की अंदर गाइडेंस चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसके कारण वो अपना ड्यूरिंग मैचेस टॉप परफॉर्मेंस देता है। ऑल्सो बिफोर मैच, ऑल्सो आफ्टर मैच फिजियो की नीड हर जगह अपने अपने तरीके से अलग अलग होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा को? अभी जो मैच चल रहा है, अभी काफ़ी जोरदार खेल रहे हैं, अभी खेल के बॉडी ओवरवर्क हो जाए तो ओवरवर्क करने के बाद काफ़ी पेशेंस आता है, मतलब अलग अलग जॉइंट पे पेन होता है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्प करता है। एंड हर एक पर्सन को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करना चाहिए आजकल, क्योंकि ओवर टाइम पेन बढ़ते जाता है एंड लोग फिर स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं बोलने। आजकल के डेली लाइफस्टाइल भी ऐसे हो गई है कि हर दूसरे बंदे को कुछ ना कुछ पेन है, कुछ ना कुछ है, तो एज हमारा मैसेज ये भी रहेगा कि अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, कुछ नहीं तो रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करो, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सब जो आगे जाके बड़ी बीमारियाँ होगी वो आपको अभी से एलिमिनेट होती रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, स्टे कनेक्टेड टू